गुलाम हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं ईद बहुत करीब है, 7 तारीख को ईद है और लोग ईद की शॉपिंग करते हैं। ईद के हवाले से जो भी तैयारियां होती हैं उसमें मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन एक बेबस लाचार मजबूर बाप गुलाम हैदर, वो क्या तैयारियां करेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या प्लान करेंगे कि ईद के दिन मैं क्या करूंगा। बदकिस्मती से एक बेबस बाप को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा है। वो मौका तो थोड़ा सा देखें, सनातन धर्म के भी त्यौहार होते हैं। अब अगर ईद आ रही है, उनके बच्चे नहीं इश्तियाल में, जज्बात में, भावनाओं में बहकर कुछ बोल देते हैं तो ये लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। थोड़ा सा तो ख्याल करें। हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो कानून है, जो तरीक़ाकार है, मोमिन मलिक साहब ने जैसे जैसे बोला था गुलाम हैदर भाई ने वैसे नहीं किया, उनकी लीगल टीम ने वैसे नहीं किया। अंसार बन्नी साहब जो कि हीरो हैं, पाकिस्तान के कौमी हीरो, जिनको बड़े गलत तरीके से उनके बारे में बोला जा रहा है, जो बोलने वाले हैं, अगर वो ये सोचें या अगर उनको पता हो कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए भी कितना काम किया है, तो शायद वो उनको अदब के साथ मुखातिब हों। लेकिन नहीं, क्योंकि जहर है, क्योंकि तकब्बुर है खामखा का। ना उसकी मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बहरहाल जो भी उनके खिलाफ वो कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। एक भेंगी थी, वो काणी थी, वो जो कोठा चलाने वाली, चकला चलाने वाली भेंगी, शबाना भेंगी, शबाना काणी, शबाना तिवारी, शबाना कुरैशी उसको बोला जाता था, शबाना शेख कहलवाती थी, शबाना राजपूत कितने पति थे, कितने बाप थे। वो भौंक भौंक के गायब हो गई ना, ये लोग भी इसी तरीके से गायब होंगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा इनको। अगर ये अच्छे अंदाज में, अच्छे एक तरतीब, एक तहजीब, एक तरकीब के साथ बात करेंगे ना, तो इनको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। लेकिन इन्होंने जो किया, खुद ही इन्होंने पानी फेर दिया, खुद ही पानी फेर दिया। ठीक है, गुलाम हैदर भाई आज तक अगर उन्होंने जो बोला, आप दूसरी तरफ देखें, आप दूसरी तरफ देखें, एपी सिंह को देखें, सीमा को देखें, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो गालम गलोच नहीं करते, सीमा नहीं करती। सीमा तो आपके हिंदुस्तानियों को नाम ले लेकर वो करती है। हैदर ने कभी नाम लिया किसी को? अगर किसी को बोल दिया तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मतलब वो अपने आप पे उनको ये लगता है कि इन्होंने हमें बोला है कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो भाई देखें, वो बाप है, वो एक मजलूम बाप है, मजलूम है, मजलूम। और अंदाज़े गुफ्तगू जो जारी है दोस्तों हर तरफ से, उनको जिस तरीके से बेरहमी के साथ ट्रोल किया जा रहा है, भाई क्या बोलें। ये वक्त आप पे भी आ सकता है, उन लोगों पे भी आ सकता है जो उनके साथ कर रहे हैं, हैदर के साथ। ठीक है, आप बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे ख़ानदानी लोग हैं, गालियाँ तौबा 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 तौबा, आप एक लफ्ज़, एक गाली नहीं निकालने वाले, वो तो हम देख चुके हैं। वैसे मैं बोल रहा हूँ। तो भाई आप इतने पढ़े लिखे, वो तो सब्र करते हैं, कहते हैं ना, क्योंकि हमें एक गाली दे, हमें कोई 10 गाली देना, हम खामोश रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, हम उनको मोहब्बत से पेश आएंगे। वो चीज़ें हम देख रहे हैं। गुलाम हैदर भाई के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। कानून के दायरे में रहते हुए जो लवाजमात, ज़रूरियात, रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की। अब काम किसका है आगे? कभी हैदर को, कभी हैदर की टीम को, कभी किसी को, कभी अंसार बन्नी साहब। अंसार बन्नी साहब कोई आम शख्सियत नहीं। ये अपने हिंदुस्तान से पूछें, हिंदुस्तानियों से पूछें, जिनको सरकार, जिनको भारत सरकार इनवाइट करती है। ठीक है ना, आपके हिंदुस्तानियों को जो पाकिस्तान में या जो माहीगीर होते हैं समंदर में गलती से आ जाते हैं, उनको लौटाने में, सौंपने में उनका कितना योगदान है, कितना उनका वो है, वो किसी को पता है?
इंसान को ज़रा सोचना चाहिए। अब जो भेंगी थी, शबाना भेंगी, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, अब शबाना भेंगी गायब होगी। अब उसमें एपी सिंह में, सीमा में और उन लोगों में क्या फ़र्क है जो हैदर को बुरा भला बोल रहे हैं? देखे ना, इंसान जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो एहसास दिलवाता है अगले को, दूसरे बंदे को, कि देखे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे ऊपर 1000 लोग 1000 ताने देंगे, ट्रोल करेंगे, लेकिन मैं बदले में अपने पढ़े लिखे अंदाज में मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, मैं उस सेंस में उसको जवाब दूंगा, मैं इस्लाह करूंगा, भलाई करूंगा, ताकि वो अगला मुतासिर हो जाए। अरे औरतें हो के इस तरीके से गालियां, दोस्तों ये मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा था। और हैरत इस बात पे है कि ये लोग, देखिए शुरू में हमने इनके साथ कितना वक्त गुजारा और आज इस तरीके से। दोस्तों कहते हैं कि ये भले कुछ भी करें, जो इंसान की फितरत में है ना, कहते हैं कि सर जाए तो वो आदत जाए। मतलब इंसान चला जाता है ना, तभी सब कुछ ख़त्म होता है, वरना कुछ नहीं होता। वो भले जितना अच्छा बनने की नाकाम कोशिश करे, नाटक करे, ड्रामा करे कि मैं इतना वेल एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन अपनी जो उसका वो होगा ना, असल होगा, असलियत होगी, वो हर हाल में दिखाएगा। और वही लोग वो कर रहे हैं। कुछ लोग 5, 6, 7 महीने पहले एक्सपोज हुए और कुछ लोग अभी हो रहे हैं। तो एक बाप का दर्द समझने की कोशिश करें मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दर्द समझने की कोशिश करें। क्या आप लोगों के बच्चे, अगर आप लोगों के बच्चे थोड़ा सा एक दिन थोड़ा सा गायब हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, वापस नहीं आते, तो कितनी बेचैनी अब इस्तराब पैदा होता है ना। तो वो बाप जिसको खुद ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, दुश्मन देश है, दुश्मन देश है, दुश्मन देश के व्यक्ति के साथ दुश्मनियां निकाल रहे हैं, उसके बीवी के साथ प्रेम प्यार अंदर खाने सब चल रहा है। दोस्तों थोड़ा सा तो करना चाहिए ना, थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त एक जैसा नहीं रहता। अच्छे यकीन करें, अच्छे लोगों को देखा जो मुंह के बल गिरे, जो आजिज लोग हैं, जो बिल्कुल अपने आप को समझते हैं कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे लोगों को उनकी तारीफ़ें करते हुए हमने देखा। लोग तारीफ़ें करते हैं, ये नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैं वो हूँ, मैं ये है, मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग हवा के रुख चलने वाले हैं, हवा के झोंकों के साथ चलने वाले हैं। जहाँ देखते हैं कि हवा का रुख ज़्यादा है, बहाव ज़्यादा है, तो उसी के साथ चलते हैं। ठीक है ना। कुछ भी हो, हैदर भाई अपना हक तो ज़रूर लेंगे, भले सरकार, इदारे, कुछ अदालतें या वहाँ की एजेंसियाँ, पुलिस मिली हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका असली नस्ली और हकीकी खून है हिंदुस्तान में। कभी भी उनको मजबूर किया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है, वो बदले में आके इस तरह की बात करते हैं। कभी किसी का नाम लिया उन्होंने? कभी किसी को बुरा भला बोला है? एपी सिंह को पूरी दुनिया गालियां देती है, लानते देती है। आज से नहीं, निर्भया केस के वक्त से, वो हिंदुस्तान की बेटी थी ना, तो उसको बड़े अदब के साथ, रिस्पेक्टेड अंदाज में उसको पेश आते हैं। उसको तो ये जूते एपी सिंह की माँ की, एपी सिंह को तो हम भी वो करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बोला है? इंशाअल्लाह बच्चे ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, ज़रूर मिलेंगे। वो वक्त बहुत करीब है। भारत सरकार नहीं देगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन, और भी ऑप्शन, नेपाल सरकार भी है। वो तो मोमिन साहब बता चुके हैं ना। इंशाअल्लाह ज़रूर बच्चे आएंगे। हैदर भाई के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है, हमेशा नहीं रहेगा।
और जो अपने आप को घुमांड, अक्कड़, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, बेतरतीबी, बेतरकीबी में इतना वो कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या आपके घर वाले, आपकी फैमिली वाले देखते नहीं होंगे? ठीक है, और ये वक्त आप लोगों पे भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज़।